हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने दो नई सीरीज स्टार्ट करी है, एक इस चैनल पर और एक हमारे दूसरे चैनल पर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। और जल्द ही हम सब और नई सीरीज और मूवीज़ आप सबके लिए लाने वाले हैं, इसलिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने एरिक किंग को गुलाम बना लिया था, पर तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स आ गए थे, जहाँ मैक्स शुरू में तो उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाता है, पर उनमें से एक मैक्स को मार के उसे लूटना चाहता था। तभी वहाँ सेवन स्वॉर्ड किंग भी आ गया था, जो उसे चैलेंज करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम सेवन स्वॉर्ड किंग और मैक्स को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ सेवन स्वॉर्ड किंग एकदम से अपने वेपन को मैक्स की तरफ फेंकता है, जिससे मैक्स बाल बाल बचता है। जहाँ मैक्स के साइड होते ही वो वेपन एक प्लैनेट से टकराता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब मैक्स अपनी स्टार सील की मदद से क्लॉ अटैक सेवन स्वॉर्ड किंग पर करता है, पर इससे उसे ज़्यादा असर नहीं होता और वो बस थोड़ा पीछे ही हटता है। तभी सेवन स्वॉर्ड किंग मैक्स पर फिर से अटैक करता है, लेकिन मैक्स उस अटैक की डायरेक्शन बदल देता है और सेवन स्वॉर्ड किंग से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड की स्पीड काफ़ी कम हो गई है। ये सुन के सेवन स्वॉर्ड किंग उस पर और तेज़ी से अटैक करने लगता है और अब वो मैक्स को सामने से अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा था। ये देखकर वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि सेवन स्वॉर्ड किंग की ताकत अनमैचेबल है, वो कम्प्लीटली ब्लेड रिवर किंग को डोमिनेट कर रहा है, पर ब्लेड रिवर किंग की स्पीड का भी कोई जवाब नहीं है, जिसकी वजह से भले ही सेवन स्वॉर्ड किंग पूरा सीरियस है, लेकिन वो ठीक से मैक्स को चोट नहीं पहुंचा पा रहा। इधर मैक्स को सेवन स्वॉर्ड किंग के अटैक्स देखकर समझ आ गया था कि वो अभी सेवन स्वॉर्ड किंग के लड़ने के काबिल नहीं है, इसलिए वो उससे विदा लेते हुए जाने से पहले उस गोरिल्ला जैसे दिखने वाले बंदे पर अटैक करता है, क्योंकि उसने उसे लूटने का प्लान बना रखा था। वो गोरिल्ला जैसा बंदा मैक्स के एक ही सील अटैक से मारा जाता है, पर मरने से पहले वो मैक्स से कहता है कि मैं बदला लेने के लिए वापस आऊँगा। इधर सेवन स्वॉर्ड किंग भी मैक्स के जाने के बाद उसकी तारीफ करता है कि उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड कमाल की है, वो सच में स्टार सील ट्रेजर रखने के काबिल है। तो ये सब सुन के वहाँ खड़े लोग बोलते हैं कि अब तो सेवन स्वॉर्ड किंग ने भी ब्लेड रिवर किंग की पावर को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसलिए अब हम फ्यूचर में ब्लेड रिवर किंग से बच के रहे, वही हमारे लिए अच्छा होगा। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है, जिसे देखकर मैक्स के फ्रेंड्स काफ़ी खुश होते हैं। साथ ही धीरे धीरे तो ये रूमर्स भी फैल जाते हैं कि सेवन स्वॉर्ड किंग के हाथ लग के मरना ब्लेड रिवर किंग के सामने आने से बेहतर है। इधर मैक्स अपने सीनियर मंकी के साथ ड्रिंक करने के बाद ट्रेनिंग करने बैठ जाता है, जिसके बाद वो प्रिमोडियल टोंगटियान माउंटेन को कॉन्कर करने का सोचता है, ताकि वो उसके बाद मैक्स के नाम से होंग अलायंस को ज्वाइन कर सके। अब मैक्स टोंगटियान माउंटेन पार करने के बाद टोंगटियान ब्रिज के 20th लेवल पार करने के लिए एग्ज़ाम देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो अपनी वर्ल्ड मास्टर की बॉडी से क्या क्या कर सकता है। अब वो 20 लेवल भी बड़े आराम से पार कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो अपने सीनियर मंकी के लेवल पर आ चुका था। इधर मैक्स के फ्रेंड्स उसके लिए बहुत खुश थे और वो उसे आगे के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। इस तरफ बबाता मैक्स को बताती है कि सिटी लॉर्ड का मेल आया है और उन्होंने बताया है कि तुम होंग अलायंस ज्वाइन कर सकते हो, वो भी अपनी मैक्स की आइडेंटिटी से। पर किसी को मत बताना कि तुम ही ब्लेड रिवर किंग हो। ये सुन के मैक्स कहता है कि टीचर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे एक थ्रेट की तरह देखा जाएगा और दूसरे क्लैन के लोग मुझे मारने की सोचेंगे। इसके बाद मैक्स कहता है कि मुझे पहले स्टार टावर के मास्टर ने उस मेटल प्लेट के टुकड़ों के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, जिसमें से एक को तो मैं अपने वर्ल्ड मास्टर लेवल पर भी कलेक्ट करके ला सकता हूँ, लेकिन थर्ड मेटल का टुकड़ा लाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब मैक्स अपनी जर्नी से पहले अर्थ की तरफ निकल जाता है, जहां अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही अर्थ के ओशन में रह रहे इमाइग्रेंट्स का स्पेसक्राफ्ट मैक्स को रोकते हुए कहता है कि अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कराओ। ये देखकर एरिक किंग मैक्स से कहता है कि क्या आपको ये लोग नहीं जानते, जबकि आप तो अर्थ के मालिक हो। ये सुन के मैक्स स्माइल करता है। तभी उसके पास उसके बेटे का मैसेज आता है, जो उससे कहता है कि अर्थ पर इमाइग्रेंट्स अपना राज चला रहे हैं और हम ह्यूमंस को भी परेशान कर रहे हैं। ऊपर से लास्ट टाइम जब मैं अर्थ पर वापस आया था
तब इन्होंने मुझे भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नाम पर एक दिन के लिए जेल में डाल दिया था। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आता है और वो अपनी शिप के बाहर जाकर उस इमाइग्रेंट स्पेसक्राफ्ट की तरफ देखकर कहता है कि तुम लोगों को किसने अथॉरिटी दी ये सब करने की। तभी वहाँ और स्पेसक्राफ्ट आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा बाहर आके कहता है कि अर्थ के डिफेंस को लोकल इमाइग्रेंट हेडक्वार्टर ने ओवरटेक कर लिया है। ये सुन के मैक्स सोचता है कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम दोनों का 50% अर्थ पर कंट्रोल था, लेकिन 6000 साल मेरे यहाँ पर ना रहने की वजह से ये इमाइग्रेंट्स लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। अब मैक्स गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक ही बार में उन सभी स्पेसशिप्स को तबाह कर देता है और उस पर्सन को भी गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर फेंक देता है। इधर अर्थ पर दूसरे इमाइग्रेंट्स पृथ्वीवासियों को एक जगह से ये कहकर मारते हुए भगा रहे थे कि ये जगह अब इमाइग्रेंट्स की हो गई है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और उन सबकी स्पिरिचुअल पावर से गर्दन पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ह्यूमंस को वहाँ से भेज देता है और उन सभी इमाइग्रेंट्स को मार देता है। साथ ही वो बोलता है कि इमाइग्रेंट्स ह्यूमन की टेरिटरी में घुस गए हैं, जबकि उन्हें बस ओशन में ही रहना था। अब ये बोल के मैक्स वहाँ के सारे इमाइग्रेंट्स के कैमरा तोड़ देता है। इस तरफ ये सब देखकर इमाइग्रेंट्स का राजा गुस्से में बोलता है कि मैक्स बहुत घमंडी है, ये इमाइग्रेंट सेंट्रल ऑफिस की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे शांत करने लगती है। उसी वक्त उसका एडवाइज़र उसे कहता है कि मैक्स केओस सिटी लॉर्ड का स्टूडेंट है। जब तक 6000 सालों तक हमें लगा था कि वो मर चुका है, तब तक हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब हमें कंट्रोल करना होगा। ये सुन के वो राजा कहता है कि तो क्या हो गया, मैक्स अगर सिटी लॉर्ड का स्टूडेंट है, अर्थ पर बहुत सारे एलाइट सोल्जर्स आते रहते हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी पावरफुल लोग हैं, इसलिए वो चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी वो जगह हिलने लगती है और उन्हें अनडाइंग लेवल की ताकत महसूस होती है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं। इधर ओशन में से मैक्स की स्टार ईटिंग ग्रास बाहर आ गई थी और उसने अर्थ और ओशन के बीच एक बैरियर क्रिएट कर दिया था। तभी वो राजा और उसका एम्परर बाहर आ जाता है। उसी वक्त मैक्स पूरी अर्थ पर अनाउंस कर देता है कि अभी से ह्यूमंस और इमाइग्रेंट्स एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकते और जो भी एक दूसरे की टेरिटरी में है उन्हें वहां से निकलने के लिए 12 घंटे दिए जाते हैं और जिसने भी मेरी बात नहीं मानी उसे मार दिया जाएगा। ये सुन के उस राजा को गुस्सा आता है, पर उसे लग रहा था कि मैक्स फेंक रहा है। तभी उसका एडवाइज़र उसे कहता है कि ये सिर्फ मैक्स नहीं बोल रहा, बल्कि ये केओस सिटी लॉर्ड के ऑर्डर्स है जिसे कोई नहीं टाल सकता। ये सुन के वो राजा गुस्से में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैक्स केओस सिटी लॉर्ड से ही ऑर्डर पास करवा देगा। इधर मैक्स वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों से कहता है कि बॉर्डर पार करने की सोचना भी मत, वरना तुम्हारी हालत भी तुम्हारे लोगों जैसी होगी, चाहे भले ही फिर तुम किसी भी पोजीशन पर हो। ये सुन के वो राजा कहता है कि तुम हमें थ्रेट दे रहे हो। इस पे मैक्स कहता है कि तुम जैसा समझो, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो या तो तुम मेरी स्टार ईटिंग ग्रास में मरोगे या मेरे सब ऑर्डिनेट्स के हाथों से, इसलिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के वो एडवाइज़र मैक्स से कहता है कि इनसे गलती हो गई है, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। अब वो सभी इमाइग्रेंट्स वापस ओशन की तरफ निकल जाते हैं। ये सुन के ह्यूमंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही मैक्स अपनी फैमिली के साथ पार्टी करता है और एवा के साथ भी वक्त बिताता है। इसके बाद मैक्स वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो स्टार ईटिंग ग्रास को वही छोड़ गया था ताकि इमाइग्रेंट्स वापस से ह्यूमंस को परेशान ना कर सके। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि जो बायोलॉजिकल स्पेसक्राफ्ट हमें स्टार टावर से मिला है वो आइडेंटिटी छुपाने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 80 गुना है, जिसकी वजह से हम उस मेटल के टुकड़े को जल्दी ला सकते हैं। पर मुझे दुख है कि ये स्पेसक्राफ्ट हमारे मास्टर वाले स्पेसक्राफ्ट से भी ताकतवर है। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि मैं मास्टर के दिए हुए ट्रेजर को कभी नहीं भूल सकता। ऊपर से अब मेरे पास इतने ट्रेजर और इतनी ताकत है कि मैं शायद मास्टर का बदला ले सकूं। इसलिए हम मेटल के टुकड़े को बाद में कलेक्ट करने चलेंगे, पर पहले मुझे बताओ कि मास्टर को मारा किसने था। दूसरी तरफ हम डेविल हैंड स्टार नाम के प्लैनेट को देखते हैं
जहाँ पर डेविल हैंड किंग नाम का पर्सन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो उन पे इतना प्रेशर डालता है कि उनमें से कईयों की बॉडी फट जाती है, जिसे देखकर वो हंस रहा था। तभी मैक्स वहाँ आ जाता है और गुस्से में बोलता है कि तुम इन लोगों को टॉर्चर करके खुश हो रहे हो। अब मैक्स डेविल हैंड किंग पर प्रेशर डाल के उसे और उसके साथियों को घुटने पर ले आता है और बाकी लोगों को वहाँ से जाने देता है। तो डेविल हैंड किंग कहता है कि सर आप कौन हो और मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, और ये कहते ही ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।